प्रवक्ता हैं फराज जी, शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इतना बंटवारा क्यों कर रहे हो ब्रजेश जी कि 3 टॉप लीडर्स को बोलना पड़ रहा है? ब्रजेश जी देखिए, हमको मनोज जी से बड़ी हमदर्दी हो गई। आज पहली बार हमारी इनसे मुलाकात हुई और हमको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में इनका कोई भविष्य उज्जवल है। माफ करिएगा, हम इनके शुभचिंतक हैं। देखिए, ये जिस पार्टी में है वो जितनी मुसलमानों को गाली देंगे उतनी तरक्की होगी। और ये बेचारे कह रहे हैं कि हम हिंदू और मुसलमान की एकता की बात कर रहे हैं। अरे तो आप इनको उकसा रहे हैं कि मुसलमानों को गाली उकसा रहे हैं। हमको तो इनके ऊपर हमको तो इनके ऊपर बहुत एक तरह से तरस आ रहा है, बड़ी हमदर्दी हो रही है कि इनके पॉलिटिकल भविष्य का क्या होगा। आपने तैयारी तो की होगी कि ये मुसलमानों को गाली देंगे तो मैं थोड़ा अग्रेसिव रहूंगा। हाँ, ये तो आपका एजेंडा मनोज ने डिरेल कर दिया। आज इसलिए डिरेल इन्होंने कर दिया मनोज जी ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश गाली देने का आपको मौका नहीं मिला। देश में पहले ऐसे प्रवक्ता और नेता मिले जिन्होंने शुरुआत मुसलमानों को गाली देने से नहीं की। अच्छा, दूसरी बात, ये बटोगे तो कटोगे, ये आया कहां से ब्रजेश जी? आपको मतलब क्या इसका तात्पर्य क्या? मैं बताता हूं, ये आया कहां से। आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आपको वैसे अब तक ये खबर लीक हो गई होगी। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, मंत्री भी हैं, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने हमको फोन करके बताया कि आपको पता है कि भाई साहब ये क्या है? मैंने कहा यार बताओ, हमको तो नहीं पता। वो बोले जब माननीय प्रधानमंत्री जी पिछली बार आए थे तो उनको साथ में ले गए, कंधे पे हाथ रख करके। एक बड़ी वो पिक्चर भी वायरल हुई थी। तो उन्होंने कहा कि पर काटने हैं यहां पर, और जब पर काटोगे तो मलाई बटेगी। अब वो शायद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने सुन लिया कि नहीं क्या कहने चाहिए। वो राजनीतिक पर काटने की माननीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की लीडरशिप का, जो अपने आप को माननीय प्रधानमंत्री जी के पैरेलल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। आजकल बीजेपी वालों से आप ज्यादा संपर्क में तो आप सुनिए, नहीं भाई, कुछ दोस्त तो आप बोलना कुछ था और बोल कुछ रहे हैं। अरे दोस्त तो भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। तो उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री जी पर काटना चाह रहे हैं और तब मलाई बटेगी। अब वहां से क्या हुआ कि ये निकल आया कटोगे तो बटोगे। लेकिन ब्रजेश जी, मैं क्या है कि एक चीज से थोड़ा सा संतुष्ट हूं, मतलब मानता हूं कि जो बोल रहे हैं कि कटेंगे तो, अब पूरी लाइन बोलने दीजिएगा, कटेंगे तो ब्रजेश जी। और क्या कटेंगे? जनता की परीक्षा में भारतीय जनता पार्टी के अंक, और कटेंगे भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 70% टिकट विधायकों के, क्योंकि इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया। दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि ब्रजेश जी, आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में एक बहुत अच्छी बात बोली। मैं इसीलिए तो आपका बड़ा फैन हूं। आपने बोला कि एससी के वोटिंग पैटर्न पर तो भारतीय जनता पार्टी बात करेगी, ओबीसी के भी वोटिंग पैटर्न पर बात करेगी, लेकिन ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी 92% एससी, एसटी और ओबीसी से गटर साफ करवाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार द हिंदू में छपी हुई खबर है कि आज भी गटर जो साफ कर रहा है वो 92% एससी, एसटी और ओबीसी साफ कर रहा है। और यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर कौन बनेंगे? आरएसएस के लोग। ये नहीं चलने देगी समाजवादी पार्टी। जब तक कि हमारा पीडीए चल रहा है, ये नहीं चलने देगी। और एक चीज कंक्लूड करें, आपके पास 30 बस मैं 30 सेकंड में कंक्लूड कर रहा हूं। नहीं तो क्या आप पलट मुझे बोलने दीजिए। अरे असीम भाई सुनिए, नहीं हम पलटे वलटेंगे नहीं, हम प्रोफेसर बनाएंगे एससी, एसटी, ओबीसी को। हम वाइस चांसलर बनवाएंगे एससी, एसटी, ओबीसी को। ऐसा नहीं होगा कि एससी, एसटी और ओबीसी खाली गटर साफ करेगा। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही हैं, सबसे ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, तो दलितों के रिपोर्ट है? ये द हिंदू में रिपोर्ट छपी हो, सरकारी रिपोर्ट है। अब ये तो आप जाकर के, ये तो द हिंदू से जाकर के पूछिए। उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, गटर दलित साफ करेगा।